Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of Fodder Information #FYI जहां आज हम नजर डालेंगे 19 और 20 मार्च के इतिहास की और बिल्कुल बात करेंगे इसी चर्चा में हिस्ट्री गुरु से कि क्या हुआ था खास, क्या घटा था ऐसा 19 और 20 मार्च को जिसको हमें रखना है ध्यान एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्ट पे। और इसी चर्चा में हमेशा की तरह बने हुए हैं हिस्ट्री गुरु जिनका करेंगे स्वागत हम इस सेशन में और बढ़ेंगे देखेंगे आगे सबसे पहला इवेंट क्या था ऐसा 19 और 20 मार्च के इतिहास की अगर हम बात करें। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल टॉक अबाउट 2016। यस 2016 वो साल था, वर्ष था। 19 मार्च का दिन था जब बैरक ओबामा बिकेम द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू विजिट क्यूबा सिंस 1928 अराइव फॉर अ 2-day टूर। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री गुरु से तो सर ये यहाँ पे एक सेल्फ डिफाइंड इवेंट है डेफिनेटली। बैरक ओबामा की अगर हम बात करें तो मिस्टर ओबामा वाज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू विजिट क्यूबा सिंस 1928। दैट मींस 1928 के बाद से ही कोई भी यूएस प्रेसिडेंट क्यूबा नहीं गया था। बिल्कुल। यहाँ पर अगर बात की जाए व्यूअर्स तो हमने जैसे कुछ समय पहले भी कुछ डिस्कशन किया था फिदेल कास्त्रो के बारे में। जी हाँ, फिदेल कास्त्रो जो कि प्रेसिडेंट रहे थे क्यूबा के और काफी लंबे टाइम तक वो क्यूबा के प्रेसिडेंट रहे। उनके टाइम पर जो अमेरिका और क्यूबा के जो संबंध थे वो काफी अच्छे नहीं थे। तो एक बात यहाँ पर निकल के आती है कि क्यूबा से जो संबंध बिगड़े हुए थे उसी वजह से किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने कभी भी 1928 के बाद से कभी भी क्यूबा की कोई यात्रा नहीं की, कभी भी क्यूबा के लिए वो कभी नहीं गए किसी भी तरह से। लेकिन जी हाँ, बराक ओबामा ने अभी, अगर हम सभी को मालूम है कि आगे अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं और उससे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे अमेरिका के बराक ओबामा ने अपने रिटायरमेंट से पहले क्यूबा की एक यात्रा जरूर की है। तो कहीं ना कहीं ये जो यात्रा रही है वह क्यूबा से एक मधुर संबंध बनाने के तौर पर देखी जा सकती थी जो कि 2016 में आज ही के दिन हुई थी। डेफिनेटली। अगले इवेंट की अगर हम बात करें तो यस 1956 ईयर था एंड 20th मार्च वाज द डेट व्हेन ट्यूनीशिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। तो दैट मींस ट्यूनीशिया का इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट होता है 20 मार्च को। बिल्कुल, जैसा कि हम पिछले सेशंस की बात करें हर दिन कोई ना कोई ऐसा कंट्री हमें जरूर मिला है जिसके या तो रिपब्लिक डे होता है या उसका गणतंत्र दिवस हम कह लें या उसकी इंडिपेंडेंस डे के तौर पर उसको हम जान लें, उनकी डिक्लेरेशन होती है। तो आज ट्यूनीशिया का नाम और जुड़ चुका है जिसे फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी आज ही के दिन 1956 में। दोस्तों चलिए आगे हम बात करेंगे बर्थडेज की कि किनके जन्मदिन होते हैं और सबसे पहली पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो यस वी हैव द सोशल फिगर तनुश्री दत्ता। 1984 वाज द ईयर, 19th मार्च वाज द डेट व्हेन शी वाज बोर्न। और तनुश्री दत्ता के बारे में अगर हम जाने तो बिल्कुल एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी और फेमस फिगर है, बस बाकी इनके अचीवमेंट्स क्या है वो जानेंगे हिस्ट्री। बिल्कुल, इनके जन्म की अगर हम बात करें, इनका जन्म 1984 को 19 मार्च के ही दिन जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। अगर हम तनुश्री दत्ता की बात करते हैं तो जाने माने एक अभिनेत्री हैं और अगर हम बात करें इन्हें फिल्मों में जो काम मिला या फिल्मों की तरफ उन्होंने रुख किया उससे पहले वह भारत के लिए फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स, अगर हम बात करें फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स 2004 का जो खिताब था वह तनुश्री दत्ता ने ही जीता था। तो कहीं ना कहीं एक फेमस पर्सनैलिटी है। उनका आज ही के दिन 1984 में जन्म हुआ था झारखंड जमशेदपुर में। अगली पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो यस वी हैव अलका याग्निक, द प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक। 1966 वाज द ईयर एंड 20th मार्च वाज द डेट व्हेन शी वाज बोर्न। तो बिल्कुल अलका याग्निक के बारे में अब हम क्या जान सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें अलका याग्निक, इनके गाने तो हम काफी समय से सुनते आए हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन गायिका भी हैं। तो अलका याग्निक आज ही के दिन 1966 20 मार्च आज का ही दिन था जब इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें शहर की तो इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। जी हाँ, प्लेबैक सिंगर है, हम सभी जानते हैं, बहुत सारे एल्बम बहुत सारी मूवीज में इन्होंने अपनी गायकी का जादू बिखेरा है और साथ ही साथ अपनी इस गायकी के लिए उन्हें आज तक 7 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा है, यानी कि एक रिकॉर्ड है। 7 बार से भी ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स ये जीत चुकी हैं अपनी गायकी के लिए और साथ ही साथ 36 बार नॉमिनेट भी हो चुकी हैं इस पर्टिकुलर अवार्ड्स के लिए। जी हाँ, अलका याग्निक आज ही के दिन 20 मार्च 1966 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे देखेंगे तो दारा शिको का भी जन्म हुआ था 1615 में, 20 मार्च का ही दिन था। तो दारा शिको की अगर हम बात करें तो रूलर एम्परर। बिल्कुल, अगर हम दारा शिकोह की बात करते हैं तो अगर हम अंतिम शासकों की बात करते हैं, मुगल डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दारा शिकोह का नाम भी निकल कर आता है। जब औरंगजेब, अगर इनके हम बात करें, इनके भाइयों की बात करें तो दारा शिकोह को मारकर या दारा शिकोह को फंसाकर ही औरंगजेब गद्दी पर बैठा था, यह हम सभी जानते हैं। अगर इसके बॉर्न ईयर की बात करें, दारा शिकोह सम्राट के अगर ईयर की बात करें तो 1615 में 20 मार्च अजमेर, जी हाँ अजमेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनकी बात करें, इनकी डेथ की अगर हम बात करें तो 30 अगस्त 1659 दिल्ली में इनका
इनकी डेथ हुई थी, और ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं के मकबरे में इसे कहीं ना कहीं दफनाया गया है, जो अपने आप में एक विवादास्पद जगह बात है, विवादास्पद पॉइंट है कि अभी भी ये पक्का तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इनका जो रियल कब्र है वह कहाँ है। और साथ ही साथ उनके फादर की बात करें, शाहजहां, बिल्कुल शाहजहां, और उनकी मां का नाम था मुमताज महल। जी हाँ, मुमताज महल फेमस, आपने नाम सुना ही होगा, जिनके नाम पर ताज है। तो मुमताज महल के ये बेटे थे, और साथ ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ एम्परर शाहजहां। जी हाँ, दारा शिकोह, मुराद, औरंगजेब, ये सब, और सूजा, अगर हम शाह सूजा की बात करें तो ये सब भाई थे, लेकिन औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को मारकर और अपने पिता शाहजहां को कैद करके दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया। तो अब हम बात करेंगे पुण्यतिथि इसकी कि किनकी पुण्यतिथि होती है। 19 और 20 मार्च की अगर हम बात करें तो किस किस पर्सनालिटी का देहांत हुआ था। तो सबसे पहली पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो यस, वील बी टॉकिंग अबाउट जेबी कृपलानी। 19 मार्च 1982 वाज द ईयर व्हेन ही डाइड। तो हिस्ट्री गुरु से जानेंगे कि जेबी कृपलानी कौन थे। बिल्कुल, जेबी कृपलानी की बात करते हैं तो एक कार्यकर्ता, एक सोशल, अगर हम बात करें एक स्वतंत्रता के कार्यकर्ता के तौर पर उनका जो चित्र है वह उभर कर आता है। 1982 आज ही के दिन इनका निधन हुआ था, लेकिन अगर इनके हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हैदराबाद में हुआ था। जी हाँ, ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन, गांधीयन सोशलिस्ट एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, यानी ये गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे और गांधी जी के हर आंदोलन में उन्होंने भाग भी लिया। स्वतंत्रता के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता थे। अगर इनके बारे में हम बात करें, इनका जो पूरा नाम था, अगर हम यहाँ पर शॉर्ट नेम देख रहे हैं जेबी कृपलानी, तो इनका पूरा नाम जो था वो था जीवत राम भगवान दास। जी हाँ, जीवत राम भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम था। शॉर्ट में हम कहें तो जेबी कृपलानी। आज ही के दिन इनका निधन हुआ 19 मार्च 1982 को। बिल्कुल। तो नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें सो वी हैव खुशवंत सिंह। 2014 वाज द ईयर, 19th मार्च वाज द डेट व्हेन ही डाइड। तो खुशवंत सिंह के बारे में तो अगर हम जाने तो ये बहुत ही अच्छे, इनके लेखन में हमने देखा है इनको, ये बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं। तो खुशवंत सिंह के बारे में अब हम और क्या जाने, इनकी काफी बुक्स वगैरह फेमस भी रही हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान काफी पॉपुलर बुक जो उन्होंने लिखी थी। अगर हम बात करें, इनका जन्म वैसे पाकिस्तान में ही हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें 19 मार्च 2014 की, तो इनका आज के दिन निधन हुआ था। इनका जन्म 2 फरवरी 1915 को हुआ था। पेशे से जर्नलिस्ट थे, राइटर भी थे, और साथ साथ एक इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियन भी थे। पद्म विभूषण जो अवार्ड है उससे इनको सम्मानित किया गया था 1974 में, और पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था सन 2007 में। फेमस बुक्स की जैसे हमने कहा कि बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं, लेकिन ट्रेन टू पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने सारी बातों को लिखा है, बंटवारे के बारे में लिखा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बिलोंग करते थे अपने जन्म से। तो जाने माने हिस्टोरियन, राइटर खुशवंत साहब का आज ही के दिन 19 मार्च को निधन हुआ। बिल्कुल। आगे बढ़ रहे हैं अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ और देखेंगे पर्टिकुलर कि इस सेशन में आपके FYI क्वेश्चन बैंक में किस तरीके के क्वेश्चंस जुड़ रहे हैं। तो लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर दिस सेशन। When was the Protection of Human Rights Act passed in India? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? ऑप्शंस की बात करें, सन 2003, सन 1993, सन 2005 एंड लास्ट वन इज 1997। तो आंसर की बात करेंगे सो डेफिनेटली इट इज ऑप्शन नंबर ए 2003। जी हाँ, जिस तरह हम बात करते हैं किसी भी देश की, वहां की जनसंख्या को, वहां की लोगों को कहीं ना कहीं मानव अधिकार होते हैं, उनके कुछ मानवाधिकार होते हैं, उनके संरक्षण के लिए अधिनियम जो बनाया गया था वह 2003 में बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस की बात करें, जेनेवा, नेक्स्ट वन इज वॉशिंगटन, थर्ड वन इज न्यूयॉर्क एंड लास्ट वन इज पेरिस। सो डेफिनेटली आंसर की बात करेंगे तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। बिल्कुल, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें, IMF के हेडक्वार्टर की बात करें, उसी तरह यूनेस्को, जितने भी वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में, उनसे जुड़े हुए हेडक्वार्टर्स जरूर पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए जरूर हो सकता है। डेफिनेटली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम? सिंधु नदी कहां से निकलती है? ऑप्शंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट वन इज कैमूर, नेक्स्ट वन इज लद्दाख, थर्ड वन इज नेपाल एंड लास्ट वन इज तिब्बत। So definitely answer is option number D, तिब्बत। जी हाँ, तिब्बत की अगर हम बात करें, तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से इस नदी का जो है ओरिजिनेशन होता है। भारत में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में एंटर करती है, फिर पाकिस्तान में बहती हुई अगर हम बात करें अरेबियन सी यानी अरब सागर में गिरती है। तो ओरिजिनेशन तिब्बत में, और इसका डाउनफॉल जो होता है वह होता है अरब सागर यानी कि अरेबियन सी में। Definitely. Let's move on to the next question. For which spice is Kashmir famous? कश्मीर किस मसाले के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस की बात करें, अगर फर्स्ट वन इज cinnamon, नेक्स्ट वन इज क्लोव्स यानी कि लौंग, थर्ड वन इज saffron यानी कि केसर एंड लास्ट वन इज ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च।
सो आंसर कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को भी पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, केसर या सैफरन। बिल्कुल, अगर हम बात करें फूलों से, ताजे फूलों से बनाया जाने वाला केसर, जो कि काफी अपने आप में कॉस्टली भी होता है और हेल्थ के लिए काफी अच्छा भी होता है, उसके लिए हमारा जो कश्मीर राज्य है, जो कि एक ठंडा रीजन हम कह सकते हैं, कोल्ड रीजन है, वहां पर एक काफी काफी बड़ी मात्रा में बेहतरीन क्वालिटी के केसर को बनाया जाता है। डेफिनेटली। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which city of India stands on the river Hooghly? भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर स्थित है? ऑप्शंस की बात करें, कलकत्ता या पुराना नाम कहें कोलकाता, नेक्स्ट वन इज अहमदाबाद, थर्ड वन इज आगरा एंड लास्ट वन इज लखनऊ। डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। बिल्कुल, कोलकाता की अगर हम बात करें तो गंगा नदी की एक ब्रांच है, गंगा नदी की एक सब्सिडरी रिवर है हुगली रिवर, जिस पर कलकत्ता स्थित है और फेमस जो हावड़ा ब्रिज है वह हुगली रिवर पर ही स्थित है। इसके अलावा अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, लखनऊ जो कि गोमती नदी पर स्थित है, आगरा की अगर बात करते हैं तो यमुना नदी पर स्थित है और अहमदाबाद की अगर हम बात करते हैं तो साबरमती रिवर पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगला भाग्यम एंड ऐश्वर्या आर, मंगला भाग्यम और ऐश्वर्या क्या हैं? ऑप्शंस की अगर बात करें, बॉलीवुड एक्ट्रेस यानी कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट वन इज डायमंड माइंस इन एमपी, मध्य प्रदेश में हीरों की खानें हैं। थर्ड वन इज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑयल फील्ड्स इन राजस्थान। चौथे की अगर हम बात करें तो आयरन ओर माइंस इन। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी झारखंड की ये माइंस हैं या एमपी में डायमंड माइंस हैं या तो फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। तो आंसर की आर डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी, ऑयल फील्ड्स इन राजस्थान। बिल्कुल, राजस्थान पर बात करते हैं तो राजस्थान जो है वह काफी फेमस है, क्योंकि उसके अगर हम रेगिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो डेजर्ट के नीचे काफी बड़ी मात्रा में वहां पर ऑयल फील्ड्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे जिन नाम आपको लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन ये नाम आपके ऑयल फील्ड से ही जुड़े हैं जो कि राजस्थान में स्थित। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following Gupta emperors called himself लिच्छवी दुहित्रा? निम्नांकित में से किस गुप्त सम्राट ने स्वयं को लिच्छवी दुहित्रा कहा था? जी हाँ, ऑप्शंस की बात करें, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, नेक्स्ट वन इज चंद्रगुप्त द्वितीय एंड थर्ड वन इज समुद्रगुप्त। सो डेफिनेटली आंसर्स की अगर हम बात करें तो हियर इट इज ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्ता। बिल्कुल, लक्ष्मी दोहित्र का मतलब जो होता है वह होता है लक्ष्मी वंश की राजकुमारी का बेटा या राजकुमारी का पुत्र। बिकॉज अगर हम यहाँ पर समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो उनकी जो माता थी वह लक्ष्मी वंश की राजकुमारी थी, तो इस वर्ड का मतलब ही होता है लक्ष्मी वंश का पुत्र या लक्ष्मी वंश की राजकुमारी का पुत्र। तो बिल्कुल बेसिकली समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें, गुप्त वंश के सबसे महान सम्राटों में से एक, महान शासकों में से एक थे गुप्त चंद्रगुप्त, जिनको लक्ष्मी दोहित्र के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following pairs is not correctly matched? निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज नागानंद टू हर्ष, नेक्स्ट वन इज मुद्रा राक्षक विशाखा दत्त, थर्ड वन इज मृच्छकटिकम शूद्रका एंड लास्ट वन इज रत्नावली राजशेखर। तो आंसर की अगर हम बात करें तो हियर इट इज ऑप्शन नंबर डी, रत्नावली राजशेखर। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ बुक्स और नाटकों के नाम दिए गए हैं और उनके सामने उनके रचयिताओं के नाम दिए गए हैं, जिसमें से जो डी नंबर ऑप्शन आप देख पाए रत्नावली, उनके जो रचयिता हैं वह हर्षवर्धन ही थे, जो कि अपने आप में एक नाटक था। तो जी हाँ, रत्नावली के जो रचयिता थे वह राजा हर्षवर्धन थे, किंग हर्षवर्धन थे। तो राजशेखर ना होकर हर्षवर्धन सही होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज दी राइट। रॉन्ग ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर, जिसमें हमने नॉट करेक्टली मैच फाइंड आउट किया। Who was the founder of Servants of India Society? Servants of India Society के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस की बात करें, जी के गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, नेक्स्ट वन इज एम जी रनाडे, थर्ड वन इज बी जी तिलक एंड लास्ट वन इज बिपिन चंद्रपाल। So definitely अगर हम आंसर की बात करें तो here it comes ऑप्शन नंबर ए, जी के गोखले। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे। अगले सेशन में मुलाकात होगी। लाइक करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन एंड बिकम द सब्सक्राइब व्यूवर। एल्स आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताते रहिए अपनी रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड, सो दैट वी कैन वर्क अपॉन इट। खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और भूलेगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता। थैंक यू सो मच।